गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्कशीट 4 करेंगे आज। बहुपद जो कि अपने दूसरी प्रश्नावली है। ठीक है, क्या देखिए दे रखा है, देखिए स्मरणीय बिंदु में पहला दे रखा है बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आपने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 में अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए ये क्या कहलाता था, द्विघात बहुपद कहलाता था। और जैसे अपने पास आ गया x प्लस 1, तो इसकी घात कितनी है, 1, तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये याद रखना है आपको, उच्चतम घात बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है, अगला अगला दे रखा है घात 1 के घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और 2 घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद, और 3 घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो मैंने बता ही रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसका जो आलेख खींचते हैं वो कैसे होता है, परवलयाकार होता है। ये सारा बता रखा है मैंने क्लास में। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है, बहुपद पी एक्स का शून्यंक क्या होगा जहां पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 है। जब भी शून्यंक ज्ञात करना है तो पी एक्स को जीरो के बराबर रख दीजिए। तो 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x बराबर कितना हो गया, -1। तो x बराबर कितना हो गया, -1/2। यानी अपने पास क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ब। अब इसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक होंगे। तो हमने ध्यान है पहले ही कर रखा है कि एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या रखेंगे, 0। 3 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। स्क्वायर उठाएंगे यहाँ से तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। जब भी रूट में आती है तो एक बार संख्या प्लस की होती है और एक बार माइनस की होती है। तो अपने पास दो शून्यंक आ गए, एक तो √3 आ गया और एक -√3 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ब। अगला तीसरा प्रश्न दे रखा है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 के शून्यंक ए और बी है, ठीक है, हो तो ए बी का मान होगा। यानी आपने अपनी बुक में पढ़ा है कि यदि बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा होते हैं तो शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये गुणनफल ही तो हो गया अल्फा बीटा। तो अब ने पढ़ा है कि अल्फा बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के। तो यहाँ c का मान कितना है, 15, और a का मान कितना है, 1। ठीक है, तो 15 में 1 का भाग देंगे तो 15 ही आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हो गया बी। चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं फोर्थ यानी चौथा। यदि p और q बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यंक हो तब 1/p प्लस 1/q का मान होगा। तो यहाँ सीधा सीधा क्या करिए, पहले इन दोनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा q प्लस p। ठीक है, कैसे, p का पी क्यू में भाग देंगे q बचेगा, q को 1 से गुणा करेंगे तो q आ गया। फिर q का पी क्यू में भाग देंगे तो p बचेगा, p किससे गुणा होगा, 1 से, तो p आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये p और q क्या है, शून्यंक है। तो ऊपर देखो शून्यंकों का क्या दे रखा है, योग, और नीचे शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योग तो होता है -b/a के, और शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के। a से a कट गया, केवल क्या बच गया, माइनस का b/c। तो b का मान यहाँ देखिए क्या दे रखा है, b का मान -2 दे रखा है, या -2 रख दिया। और c का मान कितना दे रखा है, 1, 1 रख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2, और 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ है,
ओहो, ऑप्शन में दो जगह दो दे रखा है, तो एक को आप खुद ही कर लीजिए, एक तो -2 कर लीजिए, एक 2 कर लीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब। अब देखिए इसके बाद में पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है, एक n घात वाले बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होगी, यानी कितनी घात बता रहा है, n घात बता रहा है, और क्या पूछ रहा है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या। तो मैंने बताया था जितनी भी घात होती है उतने ही शून्यंक निकलते हैं, यहाँ कितनी घात है, n घात है, तो शून्यंकों की संख्या भी कितनी होगी, n। तो ऑप्शन हो गया स। चलिए इसके बाद में दे रखा है, वह छठा प्रश्न, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक 5 और 8 है। ठीक है, तो अपन को पता है शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। तो पहले शून्यंक क्या है, ये तो अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो यहाँ पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 8 कितने हो गए, 13। और शून्यंकों का गुणनफल निकाल लेंगे, वो क्या होगा, 5 × 8, 8 × 5 = 40। तो यहाँ अपने पास शून्यंकों का योग आ गया और शून्यंकों का गुणनफल आ गया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन को पता है, x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो x² माइनस शून्यंकों का योग कितना दे रखा है, 13, और फिर क्या आ जाएगा, x प्लस शून्यंकों का गुणनफल क्या दे रखा है, 40 बराबर 0, आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए फिर दे रखा है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो कोई सा भी लिख दीजिए, 2x² प्लस 4x प्लस 3 जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, वही देना है। ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 3, ये भी द्विघात बहुपद है। केवल ऐसे भी लिख सकते हैं 2x², ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए आठवां प्रश्न क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आरेख की आकृति किस प्रकार की होती है। अभी ऊपर पढ़ा था, कैसी होती है, परवलयाकार। कैसी होती है, परवलय के आकार की। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए नौवां प्रश्न क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, यानी शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या दे रखा है, गुणनफल यानी अल्फा बीटा क्रमशः क्या दे रखा है, 7 और 5 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास पता ही है, x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, पहले क्या आ जाएगा, x², फिर क्या आ जाएगा, माइनस शून्यंकों का योग कितना दे रखा है, 7, तो 7x हो गया, प्लस फिर क्या दे रखा है, शून्यंकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 5 बराबर 0। तो ये अपने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नहीं नहीं, एक और रह गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक ये दे रखे हैं। तो शून्यंक मतलब अल्फा का मान तो दे रखा है आपको 1/4 और बीटा का मान दे रखा है -1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यंकों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 में क्या जोड़ेंगे, -1/4 जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1/4 से 1/4 कट गया, क्या आ गया, 0। और फिर शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यंकों को गुणनफल में क्या दे रखा है आपको, 1/4 को किससे गुणा कर रहा है, -1/4 से, 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, यानी आपके पास क्या आ गया, शून्यंकों का योग तो आ गया अपने पास 0 और शून्यंकों का गुणनफल कितना आ गया, -1/16। तो आपके पास फॉर्मूला है ज्ञात करने का द्विघात बहुपद, x² माइनस शून्यंकों का योग प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। तो शून्यंकों का योग तो अपने पास क्या आया, 0, और गुणनफल कितना आया, तो यहाँ रख देंगे x² माइनस 0, ये सॉरी x भूल गया बेटा, x प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना दे रखा है, -1/16 बराबर क्या चल रहा है, 0। इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि 0 आ गया, केवल क्या बचेगा अपने पास, x² माइनस 1/16 बराबर 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 16x² माइनस 1, और जो नीचे 16 बचेगा वो किसके पास चल जाएगा, 0 के पास, तो यहाँ से हट जाएगा। केवल अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 16x² माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, धन्यवाद।